नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मुस्लिम देशों और इजराइल की दुश्मनी जग जाहिर। इसे कुछ हद तक जाते जाते ट्रंप ने समेटने की कोशिश की थी और इसमें कुछ कामयाबी भी उन्हें मिली थी। इस समझौते को सबसे बड़ा शांति समझौता कहा जा रहा था, लेकिन इस समझौते का दो मुस्लिम देशों ने विरोध किया, एक तुर्की तो दूसरा ईरान। ईरान और इजराइल की दुश्मनी जग जाहिर। ईरान का आरोप है कि बगदाद एयरपोर्ट पर ईरानी कमांडर सुलेमानी की हत्या करने में इजराइल का हाथ है। इसके साथ ही ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने का भी ईरान आरोप लगाता है। अभी हाल ही में ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर पर ईरान ने जो बयान दिया वो इजराइल की तरफ जाता है और ईरान ने यकीनी तौर पर स्वीकार भी किया कि इसमें इजराइल का हाथ है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मौका तलाशते हैं। उस कड़ी में अरब सागर में एक इजरायली टैंकर पर ईरान ने हमला कर दिया। अरब सागर में ओमान के तट के पास ये हमला इतना खतरनाक था कि जहाज के चालक दल के 2 लोगों की मौत हो गई। इजरायली चालक दल में जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनमें एक ब्रिटेन का तो दूसरा रोमानिया का रहने वाला था और जिस टैंकर पर हमला हुआ वो टैंकर इजराइल के एक अरबपति का। खबरों की माने तो यह हमला रात को तेल टैंकर मिरसल स्ट्रीट को निशाना बनाकर किया गया, लेकिन इस घटना पर ओमान सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही इस घटना को हमला कहा। इतना ही नहीं, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में अमेरिकी जहाज जो हमेशा गश्त करता है उसने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये सब तब हो रहा है जब ईरान इजराइल के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। दुनिया के ताकतवर देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक रहे हैं और इसी वजह से दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ा हुआ। वहीं ब्रिटेन की सेना की इकाई यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेल ऑपरेशन ने कहा है कि इस हमले की जांच होगी। बयान जारी कर ब्रिटेन ने कहा है कि यह हमला बृहस्पतिवार देर रात को हुआ और ये ओमान के मासीरा द्वीप के उत्तर पूर्व में हुआ। इसके अलावा इजराइल के अरबपति एयर ऑफर जोड़ी एक्स समूह लंदन स्थित ऑफिस से बताया गया कि पोर्ट मेर्सर स्ट्रीट नाम का टैंकर है और ये जापान का। इससे पहले ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जो जानकारी दी थी वो गलत है। जोडियाक मैरीटाइम ने हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दिए बगैर कहा कि ये समुद्री डकैती घटना के वक्त उत्तरी हिंद महासागर में था और दारे सलाम से फुजैरा जा रहा था। इस पर माल नहीं लगा था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये घटना ऐसे समय में हो रही है जब ईरान के परमाणु समझौते को लेकर तनाव बढ़ा हुआ। इजराइल और ईरान की दुश्मनी 7वें आसमान पर। प्रधानमंत्री नेफ्ताली ने कहा था कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम जारी रखा तो इजराइल परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा।